बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी भैया, बिल्कुल। आप पर जिन्होंने मुझे आपका नंबर दिया था उन्होंने मुझे आपका नाम नहीं बताया। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शाहिद है। और इतना इनका फातिमा। आप मुसलमान हैं? जी अंकल हम लोग मुसलमान हैं। क्या हुआ? भाई फिर तो मैं आपको ये घर भाड़े पे नहीं दे सकता। क्यों अंकल? अभी तो आप रेडी हो गए थे, अब मना क्यों कर रहे हैं? हाँ मैं एग्री हो गया था, लेकिन हम मुसलमान लोगों को घर भाड़े पे नहीं देती। अरे अंकल आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको पता है ना कि हम कितना परेशान हो गए हैं शहर में। प्लीज आप ऐसा मत कहिए, ये घर दे दीजिए हमें। अरे अजीब जबरदस्ती है। जब मैंने बोल दिया कि मुस्लिम लोगों को भाड़े पे घर नहीं देता तो नहीं देता। लेकिन हमने आपका बिगाड़ा क्या है? और कब से मुसलमान मुसलमान लगे हुए? हमने आपका बिगाड़ा क्या है आखिर? हम भी इसी देश का हिस्सा है। देखिए ये घर मेरा है, मेरी मर्जी है, मैं किसी को दूं नहीं दूं। मैं आपको ये घर भाड़े पे नहीं दे सकता। देखो अगर फातिमा शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंकल, हम घर कहीं और पर देख लेंगे। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हम लोग भी इसी देश का हिस्सा हैं, लेकिन हमारे साथ ये भेदभाव होता है। कभी आप सोचिएगा कि अगर आप मेरी जगह होते तो आपको कैसा महसूस होता। हाँ ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। चलो सच में। हेलो अंकल, ये आपका बैग। अरे ये मेरा बैग तुम्हारे पास कैसे आया? आप जब सड़क पे फोन पे बात कर रहे थे और वो चोर आपका बैग लेके भागा था, तब मैं वहीं था। अच्छा, अरे तुम तो वही हो ना जो उस दिन घर भाड़े पे देखने आए थे? जी अंकल मैं वही हूँ शाहिद। कमाल है, उस दिन मैंने तुमको घर भाड़े पे नहीं दिया फिर भी तुमने मेरी मदद की। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं चोर के पीछे आपकी वजह से नहीं भागा था। मैं मुंबई पुलिस में काम करता हूँ, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। तुम मुंबई पुलिस में हो? जी अंकल। अरे तो फिर तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे बताते कि तुम पुलिस में हो तो मैं तुम्हें उस दिन भाड़े पे घर दे देता। नहीं अंकल, अगर घर मिलना होगा तो वो तो ऐसे ही मिल जाएगा। बस मैं अपनी नौकरी का बताकर किसी से एहसान लेना नहीं चाहता था। कमाल है बेटा, मैंने उस दिन इतनी बदतमीजी से तुमसे बात करी, तुमने मुझसे कुछ नहीं बोला और फिर भी मेरी इतनी मदद की। कोई बात नहीं अंकल, इंसान से तो गलतियां होती ही रहती हैं। मान गया बेटा, आज मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं उस दिन तुम्हारी जगह होता तो मुझे कितना बुरा लगता, मुझे क्या फील होता। एक बात कहूँ बेटा, अगर तुम्हें अभी भी घर की जरूरत हो तो तुम इस घर में आ सकते हो। अगर तुम इस घर में रहने आ जाओगे तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। देखिए अंकल, घर की जरूरत तो अभी भी है मुझे और मेरी बहन को, लेकिन मैं अपनी नौकरी के चलते ये एहसान नहीं ले सकता आपसे। नहीं नहीं, एहसान की बात नहीं है, मैं समझ गया हूँ बेटा। आज के बाद मैं